morning students. I am your teacher Abdul sir, and as you know that yesterday we have started our chapter modals. So in modals we have read about a few types of modals. Today we are going to continue this chapter and we are going to read about the 5 types of modals in today's video. Okay, so आज हम लोग 5 प्रकार के modals के बारे में पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहला प्रकार का जो modal जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो है नीड। स्टूडेंट्स यहाँ पर इसके यूसेजेस बताए हुए हैं जो मैंने लिख के रखे हैं। यूसेजेस को समझ करके हमें इन modals का जो एक्चुअल यूज है वो समझना पड़ेगा। जैसे कि आप देख सकते हो कि नेगेटिव सेंटेंसेस विथ नॉट शोइंग लैक ऑफ नेसेसिटी, यूजफुलनेस एंड ऑब्लिगेशन। आमतौर पर किसी नेगेटिव सेंटेंस में, नकारात्मक वाक्यों में नीड का इस्तेमाल नॉट के साथ, नीड का इस्तेमाल नॉट के साथ होता है शो करने के लिए किसी चीज की जरूरत में कमी है या किसी चीज के यूजफुलनेस में, उपयोगिता में कमी है या किसी चीज की ऑब्लिगेशन, बाध्यता में कमी है। फॉर एग्जाम्पल, यू डिड नॉट डू दिस प्रोजेक्ट, तुम्हें इस प्रोजेक्ट को करने की जरूरत नहीं है। तो इट शोज द लैक ऑफ नेसेसिटी और यूजफुलनेस। ओके, यू डिड नॉट ओबे हिम और हर, तुम्हें उसकी बात मानना जरूरी नहीं है। तो नीड नॉट का इस्तेमाल आमतौर पर नीड का इस्तेमाल सिंगल वे में होता है, सिर्फ ओनली नीड का इस्तेमाल भी होता है कि आई नीड टू डू दिस वर्क। नीड का इस्तेमाल भी होता है, नीड का मतलब जैसे जरूरत हो गया, ठीक है। इसको अगर हम और थोड़े से इसी लैंग्वेज में समझना चाहें, नीड का इस्तेमाल जरूरत हो गया, ठीक है। तो जरूरत के रूप में हम लोग नीड का इस्तेमाल करते ही हैं और साथ साथ हम लोग नीड के साथ नॉट लगा करके भी इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग नीड लगाएंगे तो उसका मीन्स होगा जरूरत, और अगर हम लोग नॉट लगाएंगे तो उसका जरूरत हो जाएगा लैक ऑफ नेसेसिटी, यूजफुलनेस एंड ऑब्लिगेशन। दूसरा जो इसका इस्तेमाल है नीड का इज इन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस टू आस्क द नेसेसिटी एंड यूजफुलनेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में भी हम लोग नीड का इस्तेमाल करते हैं, मींस इसका इस्तेमाल पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव तीनों प्रकार के सेंटेंसेस में नीड का इस्तेमाल होता है। अगर हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की बात करें तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कैन बी यूज्ड एज नीड ही ओबे हिम क्वेश्चन। नीड ही ओबे हिम, क्या उसको उसकी बात मानना, किसी अन्य व्यक्ति की बात मानना जरूरी है? तो ये हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इसमें भी जरूरत बताने के लिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इसका इस्तेमाल होता है। तो 3 प्रकार का इस्तेमाल दिखा रहा हूं। अपना एग्जांपल्स अगर हम लोग यहाँ लेना चाहें, एग्जांपल नंबर 1, 2 और एग्जांपल नंबर 3 अगर मैं इस तरह से देना चाहूँ तो एग्जांपल नंबर 1 हो गया आई नीड टू स्टडी, ठीक है, मुझे पढ़ना जरूरी है। आई नीड नॉट टू स्टडी, आई नीड नॉट, ठीक है, टू स्टडी, मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्या बोल सकते हैं। नीड आई स्टडी, नीड आई स्टडी क्वेश्चन। तो इस प्रकार से नीड का बेसिकली मतलब होता है जरूरत, और इसका इस्तेमाल हम लोग पॉजिटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में बेसिकली जरूरत है, जरूरत नहीं है या क्या जरूरत है ये बताने के लिए करते हैं। ओके, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द 7th टाइप ऑफ modals, दैट इज will. will modal के बारे में अगर हम बात करते हैं तो स्टूडेंट्स इट इज वेरी इजी टू नो और वेरी इजी टू अंडरस्टैंड will modal, बिकॉज़ will modal जो है वो हम लोग अच्छी तरह से जो है will modal का इस्तेमाल हम अच्छी तरह से ऑन ए रेगुलर बेसिस करते आ रहे हैं। तो इसके बेसिकली 4 यूसेज हैं। 4 यूसेज इसके बेसिकली पहला यूसेज जो है वो है एक्सप्रेस प्रॉमिस, किसी प्रकार की प्रॉमिस, किसी प्रकार का वादा, ये साबित करने के लिए, ये बताने के लिए वी विल यूज विल modal। दूसरा है डिटरमिनेशन, किसी प्रकार का निश्चय, किसी प्रकार का दृढ़ निश्चय या किसी प्रकार का निश्चय अगर हम बताना चाहें तो वी यूज द modal will। थ्रेट,
किसी प्रकार की धमकी बताना चाहे तो वी विल यूज द मोडाल विल। ऑल्सो टू शो विलिंगनेस, अपनी कोई इच्छा बताने के लिए भी विल यूज द मोडाल विल। अब इन सभी का एक एक करके एग्जाम्पल हम समझ लेते हैं। सबसे पहले प्रॉमिस के रूप में हम लोग एग्जाम्पल समझे। प्रॉमिस का एग्जाम्पल अगर हम लोग समझे तो हो जाएगा आई विल डू इट, मैं ये काम करूंगा, ठीक है। और अगर हम लोग डिटरमिनेशन का एग्जांपल समझे तो डिटरमिनेशन का एग्जांपल हो जाएगा कि आई विल डेफिनेटली, ठीक है, डू इट। फॉर एग्जांपल अगर डेफिनेटली ना भी लगाए, अगर डेफिनेटली हम लोग ना भी लगाए तो भी इसका मतलब वही होगा। आई विल डू इट जो सेंटेंस है उसका मतलब थोड़ा सा मतलब होता है, प्रॉमिस भी होता है एक प्रकार का और डिटरमिनेशन भी होता है। फिर पुलिस विल अरेस्ट हिम, पुलिस उसको अरेस्ट करेगी, ठीक है। ये एक प्रकार का थ्रेट हो गया, धमकी हो गई। विलिंगनेस का मतलब क्या हो गया? विलिंगनेस का मतलब हो गया किसी प्रकार किसी काम को करने का बहुत ज्यादा उत्सुकता दिखाना। बहुत ज्यादा अगर हम लोग किसी काम को करने की उत्सुकता दिखाएंगे तो वो भी एक प्रकार से क्या होगा, वो भी एक प्रकार से हो जाएगा विल का यूसेज। तो वी कैन राइट एज आई विल गो देयर। तो ये जो सेंटेंसेस हमने बनाए, चाहे पहला वाला हो, दूसरा हो या चौथा वाला हो, आप बोलोगे ये सेंटेंस लगभग मिलते जुलते हैं। हाँ, ये मिलते जुलते सेंटेंसेस जरूर हैं, बट दे आर यूज्ड टू शो the various emotions. They are used to show the promise also. They are used to show determination. They are used to show willingness to do something, obviously. And the third example, police will arrest him. It is a type of threat. तो ये सेंटेंस अलग-अलग सेंसेस है। सेंटेंस अगर मान लो मैं वैसा करना चाहूँ तो आपको पहला वाला सेंटेंस के रूप में मैं समझा सकता हूँ। फर्स्ट वाला सेंटेंस आई विल डू इट। तो आई विल डू इट ये एक तरह से डिटरमिनेशन शो करता है। आई विल डू इट कहीं ना कहीं प्रॉमिस भी शो करता है। आई विल डू इट कहीं ना कहीं विलिंगनेस भी शो करता है। तो सिंपल सेंटेंसेस, सिंपल असर्टिव सेंटेंसेस जो होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं, उनमें हम लोग विल लगाते हैं और वो जाने अनजाने ये तीनों प्रकार की बातें शो कर देते हैं। जाने अनजाने वो प्रॉमिस भी शो करते हैं, जाने अनजाने वो डिटरमिनेशन भी शो कर देते हैं और जाने अनजाने वो विलिंगनेस भी शो कर देते हैं। समझ गए? तो किसी भी साधारण सा अफर्मेटिव सेंटेंस जिसमें विल यूज हुआ है वो ये तीनों शो कर सकता है या तीनों में से कोई एक शो कर सकता है। तो डिपेंडिंग ऑन द यूसेज, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, वो सेंटेंस ये तीनों में से कोई भी बात शो कर सकता है। इनके अलावा तो आप एक सिंपल लैंग्वेज में समझ सकते हो कि असर्टिव सेंटेंसेस में, ठीक है, असर्टिव पॉजिटिव सेंटेंसेस में, असर्टिव या पॉजिटिव सेंटेंसेस में विल का इस्तेमाल होता ही है, प्लस थ्रेट के लिए भी विल का इस्तेमाल होता है। अब इतना मेरा समझ लो that is enough for you to understand will. Now let's move towards would. अब हम लोग would की तरफ आते हैं। स्टूडेंट पहला यूसेज तो ये है कि इट इज द पास्ट टेंस ऑफ will। will जो है उसका पास्ट टेंस would है, ये तो इसका पहला यूसेज है, ठीक है। will का पहला यूसेज है, आई मीन would का पहला यूसेज है, इट इज द पास्ट टेंस ऑफ will। तो will के पास्ट फॉर्म को इंडिकेट करने के लिए would का इस्तेमाल अलग-अलग स्थानों पर होता है। और दूसरा अगर देखें तो फॉर पोलाइट रिक्वेस्ट्स, और तीसरा अगर देखें तो नो इंटेंशन एंड टू एक्सप्रेस इंटेंशन। तो इन प्रकार की सिचुएशंस में वुड का इस्तेमाल होता है। तो सबसे पहले देखते हैं ही वुड गो देयर। ही वुड गो देयर अगर मैं बोलूं तो इसका मतलब है कि वो वहां जाता था, ठीक है। तो विल का पास्ट टेंस हो गया वुड, तो वो वहां जाता था। तो विल का इस्तेमाल हम लोगों ने जो किया वो कहीं ना कहीं एक प्रकार का पास्ट टेंस ऑफ विल तो है ही। और अगर दूसरा यूसेज हम लोग देखें पोलाइट रिक्वेस्ट की अगर हम बात करें तो पोलाइट रिक्वेस्ट में हम लोग बोल सकते हैं कि सपोज वुड यू लेट मी योर पेन टुडे, क्या आप मुझे अपना आज पेन उधार में दोगे। तो ये क्या हो गया, ये एक प्रकार का हो गया पोलाइट रिक्वेस्ट। तो पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी हम लोग वुड का इस्तेमाल करते हैं। और टू नो इंटेंशन, किसी चीज का इंटेंशन अगर जानना हो, किसी व्यक्ति के मन की बात जानना हो, तो हम लोग वुड का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल वुड यू गो देयर, क्वेश्चन मार्क।
आमतौर पर इंटेंशन जानने के लिए इंट्रोगेटिव क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस ही यूज होता है वुड के द्वारा, ठीक है। तो वुड के द्वारा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस क्रिएट करके हम लोग किसी के मन का इंटेंशन जान सकते हैं, पहली बात। और टू एक्सप्रेस इंटेंशन, अपने मन की इंटेंशन को एक्सप्रेस करने के लिए भी हम लोग वुड का इस्तेमाल रेगुलर यूसेज में करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई वुड नॉट डू दैट, मैं ये वाला काम नहीं करूँगा। तो वुड जो है हमारे इंटेंशन को एक्सप्रेस करता है, वुड जो है हमारे इंटेंशन किसी अन्य व्यक्ति की इंटेंशन को जानने के लिए यूज होता है, समझ पा रहे हो आप? तो दिस आर द यूसेज। तो रेगुलर यूसेज में हमें ये मेनली ये 3 पॉइंट और बढ़िया से ब्रेकअप कर लो, 4 पॉइंट हो गए। नो इंटेंशन एक पॉइंट हो गया और एक्सप्रेस इंटेंशन अलग पॉइंट हो गया। तो 1, 2, 3 और 4 ये 4 प्रकार के यूसेज को आपको दिमाग में रखना है जब आपको वुड का यूज करने का बारी आए। सबसे पहला क्या है, वुड को विल के पास से इस्तेमाल कर सकते हो या करना है। दूसरा है पोलाइट रिक्वेस्ट, बहुत ही पोलाइट रिक्वेस्ट शो करने के लिए वुड का इस्तेमाल होता है। तीसरा है इंटेंशन शो करने के लिए, किसी चीज का इंटेंशन हमारे मन में कोई भावना चल रही है उसको व्यक्त करने के लिए वुड का इस्तेमाल होता है, किसी के मन की भावनाओं को जानने के लिए वुड का इस्तेमाल होता है। तो ये 4 यूसेज है वुड की। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट और द पॉइंट्स। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स शैल। अब हम लोग शैल की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अब आज के वीडियो में ये 2 जो है मोडाल्स हम लोग और पढ़ने वाले हैं, शैल पढ़ने वाले हैं और हम लोग शुड टू पढ़ने वाले हैं। शैल पढ़ने के पहले एक थोड़ी सी बात आपसे करना चाहूंगा कि स्टूडेंट्स, टुडे इज द डिक्लेरेशन डेट ऑफ द रिजल्ट ऑफ क्लास 10th ऑफ आरबीएसई। आरबीएसई के क्लास 10th का रिजल्ट निकलने का आज दिन है। एज पर द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ आवर एजुकेशनल मिनिस्टर ऑफ राजस्थान मिस्टर गोविंद सिंह डोटासरा, at 4 o'clock today, 4 p.m. at 4 p.m. today on 28th of July 2020, the 10th result is going to be announced. मैं उन सभी बच्चों को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत एडवांस्ड एंड बेस्ट ऑफ लक कहना चाहूँगा जो आपकी बार इस साल 10th के बोर्ड में बैठे हैं। उम्मीद करता हूँ कि हमारा जो 10th का रिजल्ट है वो हमेशा की तरह बहुत ही अच्छा होने वाला है। Wish you best of luck to all the students who have appeared in the secondary examination of RBSE this year. बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं आपके अच्छे रिजल्ट के लिए। दिल की गहराइयों से मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। ईश्वर करे आप सबका रिजल्ट बहुत बहुत अच्छा हो, आप सबको वो मार्क्स मिले जो आपके एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा हो। सो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल दोस स्टूडेंट्स। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, शैल के बारे में हमें पढ़ना है। तो स्टूडेंट्स, शैल के बारे में अगर हम लोग पढ़ना चाहें तो शैल का यूसेज जो है वो देखो क्या है, यूज्ड विद द सेकंड और थर्ड पर्सन, दैट इज यू, ही, शी, इट, ठीक है। फॉर प्रॉमिस, ऑफर, डिटर्मिनेशन, कमांड, थ्रेट और इंटेंशन। स्टूडेंट्स, इसका मतलब है कि शैल का इस्तेमाल हमेशा सेकंड या थर्ड पर्सन के साथ होता है, ठीक है। और ये शो करता है प्रॉमिस, कोई वादा, ऑफर, किसी प्रकार की इच्छा, किसी प्रकार का ऑर्डर, किसी प्रकार की धमकी या किसी प्रकार की मतलब अंदरूनी तीव्र इच्छा, इंटेंशन। तो यू शैल डू इट, ठीक है, यूज्ड विद द सेकंड और थर्ड पर्सन, ठीक है। तो आप समझ सकते हो यू, ही, शी, इट वगैरह इन सब चीजों के लिए, इन सब चीजों के बाद हम लोग जो है शैल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो शैल का इस्तेमाल बेसिकली इन सभी चीजों को शो करने के लिए होता है। शैल का इस्तेमाल जो है वो प्रॉमिस शो करने के लिए होता है, ऑफर शो करने के लिए होता है, डिटर्मिनेशन शो करने के लिए होता है, कमांड शो करने के लिए होता है, थ्रेट शो करने के लिए होता है, और इंटेंशन आपकी अंदरूनी जो इच्छा है वो शो करने के लिए शैल का इस्तेमाल होता है। एंड शैल
कैन से ऑलमोस्ट ए सिनोनिम ऑफ विल। विल का लगभग सिनोनिम बोल रहा हूँ, एग्जैक्ट सिनोनिम नहीं बोल सकता क्योंकि विल इज यूज्ड इन डिफरेंट पर्पस ऑफन एंड शैल इज यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पस ऑफन, लेकिन काफ़ी हद तक विल और शैल आपस में सिनोनिम टाइप के वर्ड है। ये फ्यूचर इंडिकेट करने के लिए इस्तेमाल इनका होता ही है, फ्यूचर टेंस इंडिकेट करने के लिए इसका इस्तेमाल होता ही है। और साथ साथ अगर फ्यूचर टेंस के अलावा अगर यूसेज की बात करें तो प्रॉमिस शो करता है, ऑफर शो करता है, डिटर्मिनेशन शो करता है, ठीक है, कमांड, थ्रेट या इंटेंशन, तो ये सारी चीजें शो करता है यूसेज ऑफ शैल। तो ठीक है, अब हम लोग आज का जो आखिरी मोडाल है वो पढ़ने जा रहे हैं। ये भी बड़ा आसान है स्टूडेंट्स। यूज्ड टू बहुत ही आसान सा मोडाल है, आप देख सकते हो। एज एन ऑक्सिलरी वर्ब टू डू समथिंग, सिंपल सा यूज्ड टू का यूसेज जो है वो है ऑक्सिलरी वर्ब के तौर पर। आमतौर पर यूज्ड टू का इस्तेमाल ऑक्सिलरी वर्ब के तौर पर होता है जिसका अर्थ हुआ कि कोई काम को करना, किसी काम को करना इंडिकेट करने के लिए, ठीक है, किसी काम को करना इंडिकेट करने के लिए हम लोग जो है यूज टू का इस्तेमाल करते हैं। और ये जो यूज टू है ये बताता है कि कोई भी काम सिंपली कैसे किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल शी यूज्ड टू डू इट, वो इस काम को करती थी, ठीक है। तो यूज टू का इस्तेमाल सिंपल ऑक्सिलरी वर्ब के तौर पर होता है। वैसे तो यूज एक वर्ब है ही, और यूज के बाद अगर टू लगा दिया जाए तो ये एक प्रकार का यूजन से मोडाल बनता है। इसको एक मोडाल के रूप में एक्सेप्ट किया गया है, यूज टू वर्ड को मोडाल के रूप में एक्सेप्ट किया गया है। और इसका इस्तेमाल कुछ करना या कुछ होना ये बताने के लिए किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। आज की क्लास में हम लोगों ने मोडाल्स के अन्य इंपॉर्टेंट पार्ट्स के बारे में पढ़ा। आज की क्लास में सबसे पहले हमने नीड के बारे में पढ़ा। यू हैव रीड अबाउट यूसेज ऑफ नीड। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, एक छोटा सा रिकैप कर रहे हैं। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट नीड इज यूज्ड इन द पॉजिटिव, नेगेटिव एज वेल एज इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। विल का इस्तेमाल जो हम लोगों ने देखा, वैसे तो 5-6 तरह के इस्तेमाल है, लेकिन शॉर्ट में मैंने आपको ये बताया कि विल का इस्तेमाल असर्टिव सेंटेंसेस या पॉजिटिव सेंटेंस के साथ साथ थ्रेट शो करने के लिए होता है। वुड का इस्तेमाल के बारे में मैंने आपको 4 पॉइंट्स बताई। पहला पॉइंट मैंने ये बताया कि वुड जो है वो विल के पास्ट टेंस है। दूसरा पॉइंट मैंने ये बताया आपको कि वुड जो है वो पोलाइट रिक्वेस्ट शो करने के लिए होता है। तीसरा पॉइंट मैंने बताया कि वुड जो है वो किसी प्रकार के इंटेंशन को शो करने के लिए होता है। और चौथा पॉइंट मैंने बताया कि वुड जो है किसी प्रकार के इंटेंशन को एक्सप्रेस करने के लिए या व्यक्त करने के लिए भी होता है। दिस आर द 4 यूसेज ऑफ वुड। अगर हम लोग शैल की बात करें तो मैंने बताया कि यूज्ड विद द सेकंड और थर्ड पर्सन, यू, ही, शी, इट, सेकंड या थर्ड पर्सन के साथ हम लोग शैल का इस्तेमाल करते हैं। एक बात यहाँ पर मैं जोड़ना चाहूँगा कि शैल का यूसेज आज की डेट में बहुत ज़्यादा नहीं है। शैल इज यूज्ड इन मिनिमम बेसिस नाउअडेज। आज की डेट में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा विल का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम लोग कुछ कुछ नैरेटिव थिंग लिखना चाहें तो स्पेशली राइटिंग पार्ट में हम लोग आमतौर पर जो है विल का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। शैल को हम लोग आजकल मिनिमम यूज़ कर रहे हैं, बट वैसे अगर आप इसका यूसेज ठीक से समझना चाहो, मिनिमम यूज़ कर रहे हैं बट इट इज दो यूज्ड, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल यूज नहीं होगा। तो शैल का जो इस्तेमाल है वो है सेकंड पर्सन का मतलब हो गया यू और थर्ड पर्सन मतलब हो गया अन्य पुरुष, अन्य जितने भी लोग हैं। मैं रिलेटेड टू मी अगर तो वो फर्स्ट पर्सन हुआ, जैसे कि आई, मी, अस, माइन, ये क्या हो गया फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हो गया। सेकंड पर्सन में क्या हो गया यू, योर्स, ठीक है। तो यू, योर्स हो गया सेकंड पर्सन, और ही, शी और इट ये तीन क्या हो गए थर्ड पर्सन। तो सेकंड पर्सन प्रोनाउन और ये सब मिला करके थर्ड पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन और थर्ड पर्सन प्रोनाउन के साथ हम लोग आमतौर पर शैल का इस्तेमाल करते हैं। और शैल का इस्तेमाल इनके साथ तो करते ही, लेकिन इनके साथ
होने के अलावा शैल, ये सारी बातें शो करता है। शैल शो करता है प्रॉमिस, ऑफर, डिटर्मिनेशन, कमांड, थ्रेट या इंटेंशन। तो इन चीजों को शो करता है शैल। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक सेंटेंस लिखो कि ही शैल गो टू मुंबई, तो ये एक प्रकार का इंटेंशन हो गया। ही शैल गो टू मुंबई एक प्रकार का क्या हो गया, इंटेंशन हो गया। तो या अगली एग्जांपल देखो कि शी शैल गिव यू द बुक। सी शैल गिव यू द बुक की बात करें तो वो हो गया ऑफर। सी शैल गिव यू द बुक, सी शैल, ठीक है, गिव यू द बुक। ये एक सेंटेंस जो हो गया, ये एक प्रकार का क्या हो गया, ये एक प्रकार का हो गया ऑफर, ठीक है। और अगर हम इसकी बात करें, एक सेंटेंस मैंने पहले बोला he shall go to मुंबई, ये जो सेंटेंस मैंने बोला he shall go to मुंबई, ये क्या हो गया, ये एक प्रकार का हो गया इंटेंशन, ठीक है। ऐसे कई सारे सेंटेंस बन सकते हैं। तो she shall give you the book, ये हो गया एक प्रकार का ऑफर, और he shall go to मुंबई एक प्रकार का क्या हो गया इंटेंशन। तो आमतौर पर सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ शैल का इस्तेमाल तो होता ही है, और ये शैल जो वर्ड है वो ये सारी चीजें शो करता है। तो आपको इन वर्ड्स को याद रखना है, यू हैव टू रिमेंबर दिस वर्ड्स, प्रॉमिस, ऑफर, डिटर्मिनेशन, कमांड, थ्रेट और इंटेंशन। इन शब्दों को आपको लर्न करना है, इन शब्दों को आपको थोड़ा सा मेमोराइज रखना है, याद रखना है। इन शब्दों के साथ इन चीजों के मायने में शैल का इस्तेमाल होता है, इन चीजों के लिए शैल का इस्तेमाल होता है। यू हैव टू रिमेंबर दोस वर्ड्स। नाउ लास्ट बट नॉट लीस्ट फॉर टुडेस वीडियो इज यूज्ड टू। यूज्ड टू का इस्तेमाल स्टूडेंट्स मैंने बताया एज एन ऑक्सिलरी वर्ब। यूज्ड टू का एक ही यूज है, यूज्ड टू का सिर्फ एक ही यूज है, दैट इज ऑक्सिलरी वर्ब के तौर पर। वैसे तो देखा जाए कि यूज्ड जो है वो अपने आप में एक वर्ब है, ठीक है, लेकिन यूज्ड टू, यूज्ड के साथ टू प्रीपोजिशन को मिला करके हम लोग एक प्रकार से इसको मोडाल का नाम दिए हैं, और ये ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में इस्तेमाल होता है, जिसका मतलब है डू समथिंग, कोई काम करना, कोई काम करना साबित करता है कि यूज्ड टू वर्क। फॉर एग्जांपल शी यूज्ड टू डू इट, वो उस काम को करती है, ठीक है, वो उस काम को करती है। तो ये एक प्रकार का क्या हो गया आपका मोडाल यूज्ड टू। तो स्टूडेंट्स आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। आज का वीडियो बहुत कॉम्पैक्ट है, बहुत कॉम्पैक्ट रहा, छोटा सा वीडियो आज मैंने बनाया ताकि मैं आपको बहुत ही सिंपलेस्ट तरीके से जो बाकी के बचे मोडाल्स हैं वो समझाऊँ। तो आप इस वीडियो को बढ़िया से देखना, ठीक से रिपीट करने की जरूरत है तो रिपीट करके देखना, ठीक से समझना, and I hope that you will understand the usage of all those 5 modals that is need, will, would, shall and used to. If you will understand the usage of all these modals, I will feel that my intention of teaching you for today's class has been fulfilled. Students, आज के लिए इतना ही। आप लोग अपने घर पे ही रहो, क्योंकि एज यू नो कि कोरोना केसेस जो है वो हमारे रतनगढ़ में भी कुछ आ रहे हैं। सो इट इज़ वेरी एडवाइजेबल टू यू टू बी एट होम, डोंट गो आउटसाइड योर होम अननेसेसरीली। जब बहुत ज़्यादा कोई ज़रूरी हो तो आप घर से बाहर निकलो, अदरवाइज स्टे एट होम, बिकॉज इफ यू विल स्टे एट होम you will stay safe. Stay at home, stay safe. Thank you very much.